हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, तो उस समय पर आपने देखा था कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके सिर्फ एक नंबर आए थे, और उस एक नंबर लाने के बावजूद भी उनका पीटी में जो वो होता है मेरा मेरिट लिस्ट बनी थी उसमें नाम आ गया था। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्यों उन बच्चों का रिजल्ट में ऐसा फायदा मिला था उन्हें? तो वही चीज की वैकेंसी मिली है 1500 आपके लिए। किस चीज की वैकेंसी? यह है एक्ट अप्रेंटिस। इसका नाम आप में से हर बच्चे ने सुना होगा। एक्ट अप्रेंटिस का गुरुजी फायदा क्या है बच्चों? देखो, एक तो जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो उस समय तो फायदा मिलता है, ऊपर से जैसे आपने 10वीं कर रखी है, आप आईटीआई कर रहे हो या आपने आईटीआई कर लिया, आप चाहते हो यार कि कुछ ऐसा हो जाए कि यार मेरे ना एक जॉब से मिल जाए जिसमें मुझे काम भी सीखने को मिल जाए और मेरे को पैसा ही मिलता रहे। इसी तरह का एक ये फॉर्म है जिसका आपको जब आप रेलवे ग्रुप डी वगैरह के फॉर्म भरते हो वहां भी आपको बहुत फायदा मिलता है। क्या है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। पर उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो मेरी क्लास आने वाली है टाइम एंड वर्क की आज रात 9 बजे। तो आज रात 9 बजे मेरे भाई इसी वाले चैनल पर ये क्लास आएगी और भयंकर सी चलेगी, मजा आएगा और मैराथन टाइप क्लास है, तो इसमें जरूर जुड़े सही बच्चे। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते हैं, इस पूरे को देखते हैं। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे खोल रखा है बढ़िया सा। है क्या, ये पूरी चीज़ों की एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेकर पढ़ते हुए चलते हैं आगे। देखिए, जो ये वेबसाइट रहेगी इसकी रहेगी https://pv.icf.gov.in। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब आगे चलते हैं। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 नोटिफिकेशन नंबर ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस फॉर imparting training under the Apprentice Act 1961 and RB number this dated this in the designated trades at Integral Coach Factory, duly giving preferences to candidates from Tamil Nadu. Applications completed in all respects should be submitted online till 30/6/2023 by visiting ICF web portal https://pb.icf.gov.in। तो मोटा मोटा आपको मैं बताऊं तो ये यहाँ पर कह रहे हैं मेरे भाई एक्ट अप्रेंटिस है क्या, पहले आप वो समझ लो। देखो, एक्ट अप्रेंटिस क्या होती है। जैसे आपने क्या कर रखा है, 10th कर रखी है, आपने आईटीआई कर रहे हो या कर ली, दो तरह के बच्चे होते हैं। उसके बाद एक ये एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म होता है, उसे आप भर सकते हो। भरने के बाद आप भरोगे कैसे कैसे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा नीचे बताता हूँ। पर उसके बाद जो इसका फायदा मिलता है, पहले तो जब इसको भरने के बाद जब वहां पर अगर आपको बुलाया जाएगा उसके अंदर एक तो वो भी पैसा देंगे, अभी से चालू हो जाएगा पैसा मिलना। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप उसके बाद ये एक आपको सर्टिफिकेट देंगे जब आपका 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उस सर्टिफिकेट को लेकर जब भी आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो आप रेलवे ग्रुप डी जैसी जॉब 20-20 नंबर पे सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में नीचे बता देता हूँ। देखिए, ऐसा होता है यहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, एमएलटी रेडियोलॉजिस्ट, एमएलटी पैथोलॉजिस्ट, पासा, ये एक तरह से आपके लिए वैकेंसी हैं। इनमें आपको जाके आपको जॉब मिलेगी। जॉब यानी कि एक तरह से आप रेलवे या किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग रहे हो, 1 साल की आपकी या 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने के काम के हिसाब से ट्रेनिंग होती है। वही चीज़ है, वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं एक तरह से आपको, और चीज़ों में आपको परफेक्ट बना देते हैं। तो रेलवे क्या सोचती है यार, जिस बच्चे को हमने परफेक्ट बना के 1 साल उसको सिखाया है, तो हम वो चाहते हैं कि वही बच्चा हमारे पास आ जाए, इसलिए वो आपको 20% अलग से कोटा भी देती है रेलवे ग्रुप डी वाली जॉब्स में, जो इस बार आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आप ये पूछोगे सर कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो, तो डेट मैंने ना बताई हो तो 31/5/2023 से 30/6/2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं मेन पॉइंट पर। ये यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई, ट्रेड कारपेंटर कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड की क्या क्या आप में कोई हुआ है तो डिसेबल। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, ये तो आप वहाँ पे जो मैंने वेबसाइट बताई है उस पर जाके एक एक पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, मेन पॉइंट्स पे आपको बात कर लेते हैं जो जो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एज है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज जो रहेगी 15 से 24 रहेगी। एज ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी रिकाउंट एज ऑन 30/6/2023। ठीक है मेरे भाई, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years फॉर ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और 5 साल की छूट मिल जाएगी SC/ST वालों को, 10 साल की PWBD वालों को, है ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वालों को। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब देखिए, दो तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, एक्स ITI जिन्होंने ITI कर लिया है उनके लिए क्या है मेरे भाई, उन्होंने 10th और ITI कर लिया है तो उनको पीरियड यानी 1 साल बस ट्रेनिंग करनी है, उन्हें सिर्फ
1 साल करनी है, यानी उनके लिए अच्छा है वो अगर आज फॉर्म भर देंगे और जल्दी से उनका हो गया तो 1 साल की उन्होंने क्या कर लिया, पढ़ाई कर ली, और उसके बाद फॉर्म भरेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। समझ लो 60-70 नंबर लाने चाहिए, 20 नंबर पे काम बन जाएगा। इसी तरह के कारपेंटर, पेंटर, इन सब के लिए यहाँ पे 1-1 साल की ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहेगा। बट दूसरा केस, अगर आपने 10th कर रही है और आप ITI अभी कर रहे हो, 10th कर चुके हो, उसके बाद ITI अभी कर रहे हो, तो ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का हो जाता है, ठीक है। बट इस वाले केस में वेल्डर और MLT, इस वाले में आपका 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने रहता है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। स्टीपन जो मिलता है, जो फ्रेशर वाले हैं उन्हें 6,000 रुपये मिलते हैं पर महीने के फ्रेशर, बट जिन्होंने 12th कर रखी है उनको 7,000 रुपये मिलते हैं। और एक्स ITI जिन्होंने 10th के साथ साथ ITI पूरी खत्म कर चुके हैं उन्हें 7-7, अब देखो 7,000 रुपये भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आप ITI कर रहे हो, समझ लो, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते यार आपको 7,000 रुपये, और जैसे ही आपकी वो पढ़ाई भी खत्म हो, में एक्ट अप्रेंटिस आ जाए। एक्ट अप्रेंटिस आने का मतलब ही क्या है, मतलब यह है कि जैसे रेलवे का कोई फॉर्म निकले ग्रुप डी वगैरह का, आपने दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी है। तो और आपको क्या चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप भर सकते हो। आपको भरने के लिए ये वाली वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, आप जब शुरुआत करोगे वीडियो को फिर से देख लेना, पूरी प्रॉपर सही तरीके से दिख रही है, तो इसको जाकर आप जरूर फॉर्म को भरिए, ठीक है। और इसमें अच्छा आपकी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, छोटी सी, शायद मैंने आपको बताई नहीं, एक सेकंड एक छोटी सी चीज़ आपको और बतानी है, ठीक है। इसमें यह भी है कि आपके 10th में 50% कम से कम नंबर आए हों, 50% 10th में, 50% 10th में, ठीक है। और अगर 10+2 है तो उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, MLT, रेडियोलॉजी वगैरह में, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाले केस में करूँ तो ये यहाँ भी 10th में 50%, 10th में 50%, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 10+2 में 50%, ठीक है। इस तरह से अगर आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन या मशीनिस्ट बनना चाहते हो तो 10th विद अ मिनिमम ऑफ 50%, मार्क्स विद साइंस एंड मैथ्स अंडर 10+2 होनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने ये चीज़ें भी यहाँ पे बता रखी हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, है ना। और साथ ही साथ आज रात 9 बजे मिलना, क्योंकि आपको पता है कि भैया तैयारी में बेस्ट बनना है और सिलेक्शन 100% लेना है, तो राहुल देसवाल से पढ़ते रहो। रोज रात 9 बजे चुटकियों में होंगे हल सवाल, तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो रात 9 बजे मिलते हैं, राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, ठीक है मेरे भाई। तो रोज रात 9 बजे मिलते रहें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।